Hello everyone, welcome back to my channel. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच गाइस, आपने मेरी इस फैन फिक्शन को इतना प्यार किया। ये मेरे चैनल का दूसरा फैन फिक्शन था और जब मैंने स्टार्ट किया था तब इशू नहीं थे, पर उसके बाद मेरे फ़ोन में इतने इशू आए, लेकिन उसके बावजूद आप लोगों ने मेरा अब तक यहाँ सपोर्ट किया। आप मेरे फैन फिक्शन को लाइक करते हैं, कनेक्ट में हैं उसके साथ, ये जानकर मुझे बहुत खुशी होती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर दैट। नाउ बैक टू द स्टोरी। ये मिस्टेक दैट चेंज अवर लाइफ का सेकेंड लास्ट पार्ट है। एक पार्ट और बनेगा इसके बाद, और आई थिंक उसके बाद ये फैन फिक्शन यही एंड हो जाएगा। सो बैक टू द स्टोरी। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि मिंग्याओ ने अपने प्लान के अकॉर्डिंग फाइनली आयुएन को ध्यान रखने की जिम्मेदारी, या एक तरीके से कह सकते हैं आयुएन के पास आ चुका है। अब आगे करीबन 2 महीने हो गए हैं। 2 महीने हो गए हैं मिंग्याओ को आयुएन का ध्यान रखते हैं। नी जो अपनी तेज़ नज़र और अपनी मतलब एक ऑब्जर्वेशन पावर की वजह से काफ़ी फेमस है, तो उनके आँखों की धूल झोंक के कोई आयुएन के साथ कुछ गड़बड़ नहीं कर सकता। इसलिए लांगवांग जी और ला शिनचैन भी काफ़ी सिक्योर हैं आयुएन को लेके। वहीं विंग थोड़ा सा अनसिक्योर है, वो इस वजह से नहीं क्योंकि उसे डर है कि मिंग्याओ उसके साथ कुछ कर देगा, इस वजह से क्योंकि पिछले 2 महीने से आयुएन उसके पास उस तरीके से उतना नहीं रहता जितना वो पहले रहता था। उसे लग रहा है कि उसमें भी ये उसी की गलती है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा टाइम दे रहा है इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को, क्वीन बनने की रिस्पॉन्सिबिलिटी को। उसे अभी कुछ दिनों पहले 2-3 दिन के लिए आयुएन को अकेला लैंड क्लैन में छोड़ के लांगवांग जी के साथ एक क्लैन में भी जाना पड़ा, क्योंकि वहाँ पे कुछ फ्लड आ गई थी, तो वहाँ पे जाके भी उस बेचारे को देखना पड़ा। तो वो बेचारा मन में कहीं ना कहीं अपने बच्चे को अपने से थोड़ा सा दूर होते हुए देख के इमोशनल हो रहा है। आज वो अकेले जिंशी में बैठा हुआ है। आयुएन जो हमेशा उसके पास आके काफ़ी देर तक खेलता था, आज आयुएन उसके पास आते ही सो गया। वैसे तो एक मदर को अपने बच्चे को गोदी में लेके कितनी भी देर बैठे रहो उन्हें का मन नहीं बढ़ता। ऐसा ही कुछ हाल विंग का हो रहा है। विंग जो पूरा दिन अपने बच्चे को टाइम नहीं दे पाता, उसके साथ वो उसके मोमेंट्स मिस कर देता है। जैसे आज ही कल में ही उसे पता चला कि अब आयुएन थोड़ा सा बोलने की कोशिश करने लगा है, वो करने लगा है, तो विंग अपने बच्चे को गोदी में लेके सोच रहा है कि क्या वो अपने बच्चे की जो एक मदर की मेमोरीज होती हैं अपनी छोटी बच्ची को लेकर, कि कब उसका बच्चा पहली बार एक शब्द बोलता है, कब उसका पहली बार दांत आता है, कब वो पहली बार घुटनों के बल चलता है, कब वो मतलब वो सारी मोमेंट्स क्या वो अपने बच्चे के मिस कर रहा है। वो इसी सोच में अपने आयुएन को गोद में लेके बैठा हुआ है। तभी लांगवांग जी जिंशी में आते हैं अपने वाइफ और अपने बेबी को इस तरीके से विंडो के पास बैठे हुए देख के, जिसमें एक तरीके से मतलब बाहर से मून की लाइट आ रही है, जो विंग ऑलरेडी बहुत ब्यूटीफुल है, वो इसमें और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है भी। और उनकी गोद में सोता हुआ आयुएन वांग जी बड़े प्यार से विंग के पास आते हैं। पर जैसे ही वो विंग के पास आते हैं वो ऑब्जर्व करते हैं कि विंग के चेहरे पे कुछ परेशानी है। वो विंग के पास आते हैं, पहले उसके चेहरे पे अपने दोनों हाथों से उसका चेहरा पकड़ते हैं और प्यार से उसके माथे पे किस करते हैं और फिर बोलते क्या हुआ विंग, तुम परेशान क्यों लग रहे हो? लंजा पता नहीं क्यों मेरे मन में एक अजीब सा डर हो रहा है, क्या मैं इस क्वीन बनने की रिस्पॉन्सिबिलिटी में अपने बच्चे को अपने से दूर कर रहा हूँ? नहीं विंग, तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो? तुम तो हमेशा आयुएन का पूरा ध्यान रखते हो। जैसे ही तुम्हें मौका मिलता है तुम तुरंत आयुएन को देखने आते हो। अब शायद तुम अभी कुछ दिनों पहले कुछ दिन के लिए आयुएन को छोड़ के गए थे, इस वजह से तो नहीं ये सोच रहे हो। लांगवांग जी जो अच्छे से जानते हैं विंग की आदत को, इतना भी कि वो आयुएन को लेके कितना ज़्यादा सीरियस है या आयुएन उसके लिए कितना इम्पोर्टेंट है, वो विंग को थोड़ा पूछ रहे हैं। विंग भी तुरंत जवाब देते हैं नहीं लंजा, सिर्फ वो ही बात नहीं है और बहुत सारी बातें हैं। पता नहीं क्यों मुझे मन में एक अजीब सी घबराहट डर रहता है आयुएन को लेके। लांगवांग जी एकदम से विंग के हाथ को पकड़ते हैं और बोलते हैं क्या उसका कारण मिंग्याओ है? क्या मिंग्याओ तुम्हारे बच्चे के पास रहता है, इस कारण से तुम्हें ऐसा लग रहा है? विंग जो समझ नहीं पा रहा है, एक्चुअली विंग किसी को समझा भी नहीं पा रहा है विंग के साथ क्या हो रहा है, वो खुद नहीं समझ रहा। आजकल वो छोटी छोटी बातों पे एकदम से गुस्सा हो जाता है, उसके अंदर एक अजीब सी नेगेटिविटी होती है, उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा एक थकी थकी फील करती है। आयुएन को जितने प्यार से वो पहले टाइम दे पाता था अब उतने प्यार से दे नहीं पाता है। जब उसके साथ रहता है तो उसे प्यार करे या उस मोमेंट को एंजॉय करने से ज़्यादा वो उस नेगेटिव में ही रहता है कि वो अपने बच्चे को टाइम नहीं दे पा रहा है, तो वो इस फीलिंग को समझा नहीं पा रहा है। वहीं लांगवांग जी भी विंग के नेचर में सडनली इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी आने का कारण भी नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन फिर भी वो विंग को थोड़ा चिल करते हैं। वो विंग से बड़े प्यार से बोलते हैं
तुम परेशान मत हो। तुम जितना हो सके उससे कहीं ज़्यादा आयुन को प्यार करते हो और आयुन भी तुम्हें बहुत प्यार करता है। क्या तुम्हें दिख नहीं रहा है? जब भी आयुन चाहे कितना भी किसी के पास रह ले, लेकिन जैसे ही वो तुम्हारे पास आता है तो वो हमेशा स्माइल करता रहता है, तुम्हें देख के खुश होता रहता है। अभी भी देखो वो तुम्हारी गोद में कितने प्यार से सो रहा है। वांगी जो अपनी वाइफ के दिमाग में जो स्ट्रेस है लेके अपने बच्चे को वो थोड़ा सा चिल करने की कोशिश कर रहे हैं। विंग अभी थोड़ी देर के लिए वांगी की बात सुन के शांत हो जाता है। वो तुरंत आयुन को उसके पालने में लिटाता है और बेड पे लेट जाता है। दोनों वहीं एक दूसरे के पास लेटे हुए हैं। अब विंग पहले वाली तरह वांगी को भी उतनी रोमांटिकली मतलब टच नहीं करता है उनके साथ। अब मतलब रहता पूरा दिन उनके साथ है, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक एक्साइटमेंट, वो एक जो हमेशा पास में रहने की, वांगजी की अटेंशन ग्रैब करने की जो उसकी आदत थी, वो वांगजी को उसमें चेंज लग रहा है। अब जब भी कभी वो लोग कभी रोमांटिक होते हैं कुछ, हमेशा वांगजी ही इनिशिएटिव लेता है। वांगजी ही अपनी साइड से मतलब उन्हें उनके लिए जो भी फील करते हैं वो एक्सप्रेस करते हैं। विंग वो भी नहीं कर रहा है। विंग के बदलते नेचर को कोई नहीं समझ पा रहा है। इतना ही नहीं, अब धीरे धीरे एक और बदलाव विंग के नेचर में आ रहा है। विंग धीरे धीरे करके थोड़ा बीमार रहने लगा है। उसको इंटरनली अपनी गोल्डन को बहुत ज़्यादा वीक लगती है। वो ज़्यादा देर तक एक काम नहीं कर पाता है, वो ज़्यादा देर बैठ नहीं पाता है, उसे तुरंत एकदम से वीकनेस लगती है। बहुत सारे हीलर ने उसे चेक किया है, बैंकिंग भी उसे चेक करी है, लेकिन कोई समझ नहीं पा रहा है कि सडनली विंग की सेहत को क्या हो गया, क्योंकि कोई भी हीलर उसकी एज सच मतलब बॉडी में कोई अलग से चीज़ ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हैं। उनकी बॉडी एकदम सही लग रही है, लेकिन इंटरनली विंग को अपने अंदर बहुत ज़्यादा चेंज लग रहे हैं। इतना ही नहीं, अब धीरे धीरे विंग बहुत ज़्यादा वीकनेस के कारण सही से टाइम पे उठ नहीं पा रहा है। वो लांगवांग जी की पहले की तरह मदद नहीं कर पा रहा है। लांगी के साथ कोर्ट मतलब मॉर्निंग कोर्ट में नहीं जा पा रहा है। अपने बच्चे को टाइम नहीं दे पा रहा। वो पूरा दिन बस बेड पे रहता है, या तो सोता रहता है या फिर थोड़ा सा उठ के कुछ खाता है तो फिर भी मतलब बेहोश सा या रेस्ट करता रहता है। वांगजी और लान कुरैन, लान शिचैन, नी मिंजू सब बहुत ज़्यादा परेशान है। बैंकिंग भी जो अभी अब लान कुरैन को छोड़ के बैंकिंग में वापस चली गई है अपने भाई के पास और अपने ब्रदर इन लॉ के पास रहने। एक उसका रीज़न ये है कि बैंकिंग में यहाँ पे रुका थी सिर्फ तब तक जब तक विंग वापस नहीं आ जाता, क्योंकि वो अपने दोस्त को अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। दूसरा बैंकिंग को पता चला है कि अब मोशानु भी एक्सपेक्ट कर रहा है, तो फिर वो वहाँ पे भी अपने ब्रदर इन लॉ को, अपने भाई को टाइम देना चाहती है, क्योंकि उसका ब्रदर बिजी रहता है, मतलब वैनिंग बिजी रहता है वैनक्लेन की रिस्पॉन्सिबिलिटी में मोशानु के पास, और उसका सेहत का ध्यान रखने के लिए वैंकिंग वहाँ गई है। वैंकिंग आज वापस आई है काफ़ी दिन बाद वैनक्लेन में विंग से मिलने, लेकिन जब वो वापस आई तो उसे विंग के चेहरे पे वो पहले वाला विंग जो हमेशा बहुत ग्लो करता रहता था, जिसके चेहरे पे हमेशा एक चमक रहती थी, और उसके चेहरा एकदम पील पड़ गया है। कोई समझ नहीं पा रहा है, क्योंकि रैंकिंग के भी चेक करने के बाद उसके अंदर कोई बीमारी नहीं है, लेकिन उसका इस तरीके से पेल दिखना, इतना ज़्यादा वीकनेस फील करना, कोई कुछ नहीं समझ पा रहा है। इतना ही नहीं, लान शिचैन, मिंग्याओ सॉरी नी मिंजुए और लान कुरैन किचन में और फूड को भी बहुत रेगुलर चेक करते हैं, तो किसी ने कोई फूड में भी चेंज नहीं किया है या कुछ हर्ब नहीं मिलाई है, ये भी श्योर हो गया है, क्योंकि बैंकिंग ने ये चेक किया है कि उसे हर्ब के थ्रू तो कोई इस टाइप की चीज़ नहीं दी जा रही है। वहीं दूसरी तरफ शूशे और मिंग याओ इस चीज़ को देख के बहुत खुश हो रहे हैं। एक तरीके से अब कहने को ही विंग क्वीन रह गया है, क्योंकि पूरी तरह से अब क्वीन की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारे काम, सब कुछ मिंग्याओ ही कर रहा है, और कोई इसमें कुछ कर भी नहीं सकता, क्योंकि मिंग्याओ इनको ये सारे काम सब लोग खुद ही कह रहे हैं। जैसे विंग और वांगजी ने ही आयुन को ध्यान रखने के लिए कहा था, उसके बाद अब जब विंग वहाँ पे नहीं जा रहा है मॉर्निंग कोड में, तो लांग वांगजी की मदद करने के लिए कभी लान शिचैनी उसे बोल देते हैं, कभी लान कुरैनी उसे बोल देते हैं। तो एक तरीके से ना चाहते हुए भी धीरे 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 एक मिंग्याओ लोगों की नज़रों में तो क्वीन बन गया है। हाँ, अब लोग इस चीज़ को डिस्कस करते हैं, लोग कहते हैं कि कहने को क्वीन विंग वुशान है, लेकिन सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारा काम तो मिंग्याओ ही कर रहे हैं। इतना ही नहीं, आयुन का भी पूरी अच्छे से ध्यान रखना और आयुन को प्यार करने के कारण अब आयुन भी विंग से ज़्यादा मिंग्याओ के साथ रह रहा है। ऐसे करते करते 6 महीने हो रहे हैं। 6 महीने हो गए विंग को कमज़ोर होते होते, बट वो इसी तरीके से बेड पे आ चुके हैं। यह अब यानली और मैं मतलब मैडम यूँ आई हैं विंग से मिलने। वो इसलिए यहाँ पे आई हैं क्योंकि यानली की शादी तय हो गई है।
वहीं दूसरी तरफ मैडम यू जब विंग के पास पहुंची तो उन्हें कुछ चीज़ अलग लग रही। उन्हें अलग लग रही है विंग की बॉडी। हाँ, विंग की बॉडी अब पूरी तरह से एक तरीके से अपना ग्लो, अपनी ब्यूटी खो चुकी है। वो विंग जो हमें, जिसकी स्किन हमेशा वाइट स्किन शाइन करती रहती थी, ग्लो करती रहती थी, उसका वो फेस जो उसे टाइटल मिला था मोस्ट ब्यूटीफुल ओमेगा कल्टिवेशन वर्ल्ड का, वो टाइटल वाला ओमेगा वाली बॉडी और फेस तो बिल्कुल नहीं लग रहा। बड़े बड़े डार्क पैड, मतलब आईज के नीचे डार्क सर्कल हुए हैं, फेस की ग्लो जा चुका है, बॉडी बहुत ज़्यादा वीक लग रही है, बहुत पेल लग रही है। तब यानली और मैडम यू बहुत ज़्यादा परेशान हो रही हैं विंग को इस तरीके से देखें। वहीं दूसरी तरफ लांग मांझी भी बहुत ज़्यादा परेशान है, को तरह तरह के हीलर से चेक करवाए और कोई ऑब्जर्व समझ नहीं पा रहा है कि विंग को हुआ क्या है। फाइनली आज मैडम यू के यहाँ आने से लांग मांझी काफ़ी खुश है। वो तुरंत मैडम यू से मिलता है, मैडम यू भी उसे बड़ी खुशी से मिलती है। ये सब लोग इस समय रूम में बैठे हुए हैं। तभी मैडम यू बोलती है, टीम लांग मांझी, वैसे तो आज हमारा यहाँ आने का मेन कारण था यानली की शादी के लिए आपको और पूरे लैंड क्लैन को इनवाइट करना, लेकिन अभी मैं विंग के कक्ष से आई हूँ और मुझे विंग को देख के बड़ी दुखी या एक तरीके से कहते हैं मन उदास हो रहा है। ये विंग को क्या हो गया है? आज से कुछ समय पहले तक मुझे फहमिया ने भी बताया था कि विंग की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, लेकिन जो हीलर हमें वक्त से भेजे थे उन हीलर ने भी हमें कुछ नहीं बताया। और मैं जितना लैंड क्लैन के बारे में जानती हूँ, लैंड क्लैन के पास तो इस पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड के सबसे अच्छे हीलर हैं, उन्हें भी शायद समझ नहीं आ रहा क्या विंग को क्या हुआ है। मैडम यू लैंग वांग जी से जानना चाहती हैं अपने बेटे के बारे में कि क्या हो गया विंग को। तुरंत मैंने लैंग वांग जी बोलते हैं, मदर, क्या मैं आपको मदर कह सकता हूँ? हाँ, अब तुम मुझसे ऐसा क्यों पूछो? मैंने तुम्हें काफ़ी समय पहले ही इस चीज़ की राइट दे दी है। बोलो। मदर, मैं खुद बहुत परेशान हूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं अपने विंग का ध्यान नहीं रख पा रहा हूँ, या क्या कारण है कि मेरा विंग दिन पे दिन कमज़ोर हो जा रहा है। वो अब किसी से ज़्यादा बातें भी नहीं करता। एक तरीके से उसने खुद को एक ऐसे वॉल के अंदर बंद कर दिया है कि ना ही वो मुझे या आयुन को अपने पास आने दे रहा है। उसने मन में शायद अपने आप को हमेशा के लिए लूज कर दिया है, या अपने आप के अंदर इतनी नेगेटिविटी भर दी है। मैं आपसे ये बात अकेले में बोलना चाह रहा हूँ, पर वो अब मुझे अपने करीब भी नहीं आने देता है। लांग जी थोड़ा शर्माते हुए लेकिन फाइनली अपने मन की बातें मैडम यू से बोल रहे हैं। वो मुझे अपने आप को टच नहीं करने देता है। जब भी मैं कोशिश करता हूँ उसके और अपने बीच में अपने रिश्तों को सुधारने की, तो उसे एकदम से पता नहीं क्यों बुरा लगता है। वो मुझसे ये इस तरीके से बोलता है कि क्या मैं सिर्फ उसके साथ इसी बॉडी की वजह से हूँ? मुझे समझ में नहीं आ रहा मेरी कोई भी बात, कोई भी तरीका, किसी भी तरह से मैं विंग को समझाऊँ, उसे क्यों नहीं समझ में आ रहा कि मैं उसे कितना प्यार करता हूँ। ऐसा ही कुछ हाल आयुन का है। आयुन जब भी उसके पास आता है वो उसे अपने पास लेता है, उसे प्यार करता है, बस उसे देखता रहता है। आयुन उसके साथ खेलना चाहता है। आयुन एक छोटा बच्चा है, वो उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहता है, उसके साथ खेलना चाहता है, पर विंग उसके साथ बिल्कुल नहीं खेलता। बस वो आयुन के साथ बिल्कुल नहीं खेलता है। इतना ही नहीं, उसने तो आयुन को ब्रेस्ट फीडिंग या फिर टिप करना बंद कर दिया है। उसे लगता है कि आयुन के लिए सही नहीं रहेगा क्योंकि वो बीमार है। मैंने उसे कितना समझाने की कोशिश की कि वो कोई इतना बड़ा बीमार नहीं है, इतना ही नहीं बल्कि काफ़ी हीलर्स ने हमें आके ये तक बोला है कि विंग की बीमारी कोई फिजिकली या उसके अंदर नहीं बल्कि उसकी मेंटली है। बट जब भी मैं या विंकिंग या ब्रदर इन लॉ कोई भी उससे बात करने की कोशिश करता है तो किसी को कुछ नहीं बोलता है। मगर आज आप यहाँ आई हैं तो एक बार क्या आप मेरी तरफ से विंग से बात कीजिए। मैं जानना चाहता हूँ क्या कारण है विंग जो अपने आप को हम सबसे दूर कर रहे हैं। मदर, मैंने शायद अपनी मदर के जाने के बाद जो प्यार विंग को किया है वो मैं किसी और को अब कभी नहीं कर सकता। ये बात विंग भी अच्छे से जानता है और यहाँ हर कोई जो मुझे गौर से जानता है वो ये जानता है। लेकिन उसके बावजूद जब विंग मुझे अपने से दूर कर रहा है तो मुझसे ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही। मदर, क्या आप मेरी या विंग की हेल्प करेंगी? वांग जी, जो ऐसे लग रहा है कि शायद जो काम वो नहीं कर सकता वो एक मदर ज़रूर कर सकती है। वो इसी वजह से कोशिश कर रहा है मैडम यू विंग से बात करें उसके दोनों के रिलेशनशिप को लेके। मैडम यू भी समझ रही हैं कि कुछ तो है जो ऑड है, इसलिए वो तुरंत विंग के पास जाती हैं और बड़े प्यार से विंग से बोलती हैं, विंग आए, क्या हुआ बच्चा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या जो तुम हमसे मिलने बाहर नहीं आए?
विंग अपने बेड से उठते हुए अपनी मदर को देखता है और हंसता है। इस हंसी में बिल्कुल भी मैडम यू को वो वाली हंसी नहीं दिख रही है जो पहले दिखती थी। मैडम यू जो विंग को बहुत पनिशमेंट भी देती थी, उस पर बहुत गुस्सा भी करती थी, लेकिन उसके बावजूद विंग की हंसी उसकी सबसे प्यारी चीज़ थी जो एकदम से मैडम यू का गुस्सा कम कर देती थी। आज ये हंसी में वो वाली हंसी बिल्कुल नहीं लग रही जो किसी का भी गुस्सा कम कर सकती थी। मैडम यू तुरंत विंग के पास जाती हैं, उसे गले से लगाती हैं, उसके माथे पे किस करती हैं और बोलती हैं, विंग अपनी मदर को बताओ क्या बात है बेटा, क्या क्या चीज़ है जो तुम्हें परेशान कर रही है। विंग तुरंत मैडम यू को देखता है और बोलता है, मदर मैं अपनी तलवार नहीं उठा पा रहा हूँ। मैडम यू एकदम से शॉकिंग विंग को देख रही है, ये बात कहाँ से आई, मतलब मदर आपको याद है जब मैं युनबर्ग को छोड़ के आ रहा था तो आपने मुझे बोला था कि मुझे किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए सिवाय अपने। मैं अपने एक स्ट्रॉन्ग वॉरियर हुआ, मुझे अपने उस पे मतलब अपनी कल्टीवेशन पे सबसे ज़्यादा भरोसा करना चाहिए। मतलब वो मुझसे चला गया, पता नहीं क्यों मैं अपनी तलवार नहीं उठा पा रहा हूँ। मैं रंजा की क्वीन कैसे बनूंगा जब मैं एक अच्छा कल्टीवेटर नहीं बन पाऊंगा। मैडम यू एकदम से विंग के हाथ को पकड़ती हैं, तुमने ये बात फिर किंग लांगवांग जी या किसी और को क्यों नहीं बताई। मदर मैं कैसे किसी को बताता कि मैं एक वॉरियर नहीं रहा, पता नहीं क्यों मदर मैं अपनी वो। मैडम ये सुनने के बाद तुरंत विंग से बोलती हैं, कब हुआ ये, कब से तुम अपनी वेपन को मतलब अपनी सिबियान को टच नहीं कर पा रहे हो, उड़िया उठा नहीं पा रहे हो। विंग एकदम से बोलता है, मदर वीकनेस तो मुझे काफ़ी टाइम पहले से हुई है, लेकिन आयुन की वेडी यानी लैन शिजर के फर्स्ट बर्थडे के बाद से मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर पा रहा हूँ। हाँ अभी थोड़े दिन पहले आयुन 1 साल का हुआ है, उस विंग की तबीयत के कारण कोई बड़ा फंक्शन या कोई बड़ा समारोह नहीं हुआ था, एक छोटा सा फंक्शन। वैसे भी क्लैन एक सिंपल लाइफ जीने वालों में से, तो वो छोटा सा ही भी एक फंक्शन किया था उन्होंने लैंड क्लैन में। तब मैडम यू जैन फिल्म में नहीं आए थे, बल्कि तन्नी हुसैन और जनशा आए थे। मैडम यू सुनने के बाद तुरंत विंग से बोलती हैं, विंग तुम थोड़ा रेस्ट कर लो बेटा, मैं पता करूँगी ऐसा क्यों हुआ है, ठीक है। विंग जो पहले से जब मैडम ये बात कर रही थी तब भी बहुत वीक फील कर रहा था, मैडम ये ऑब्जर्व भी कर रही थी। विंग तुरंत बेड पे लेट जाता है, मैडम ये बड़े प्यार से उसके सर पे हाथ लगाती है और तुरंत विंग सो जाता है। विंग को जब वो देखती हैं कि हाँ अब वो सो चुका है तो विंग से कुछ नहीं बोलती हैं, बल्कि अपने उस हाथ में जिसमें हाथ में उनका ज़ेरियान रहता है उस हाथ से विंग के सर पे हाथ रखती हैं और मन में कुछ मेडिटेशन करने लगती हैं। इनका ये स्पिरिचुअल वेपन बहुत ज़्यादा खास है। ये स्पिरिचुअल वेपन मैडम यू को उनके एंसेस्टर्स के थ्रू मिला था। इतना ही नहीं, इस स्पिरिचुअल वेपन से कोई भी डार्क एनर्जी या डार्क स्पेल के बारे में भी पता हो सकता है। मैडम यू जो आप समझ रही हैं कि कुछ फिजिकली मतलब विंग को देख के या विंग की बातों को सुन के कि कुछ बड़ा हुआ है, वो तुरंत अपने उस स्पिरिचुअल वेपन के थ्रू विंग के सर पे हाथ रखती है और जैसा मैडम यू को शक था बिल्कुल वैसा ही होता है। उनके हाथ पे ज़ेरियान बहुत ज़ोर से पर्पल लाइट में चमकने लगता है। मैडम यू ये देखने के बाद एकदम शॉक में आँख खुलती है, वहाँ से बिना विंग को उठाए बिना विंग को कुछ कहे चुपचाप बाहर चली जाती है। मैडम यू मिंगाओ को बहुत अच्छे से जानती हैं क्योंकि मतलब नी मिंग जो ने उनके सामने वो तो जब जैन क्लैन में थे तभी तो सच बताया था सबके बारे में सामने मतलब। तो मैडम यू तुरंत बाहर आती हैं और बिना टाइम लगाए वो सीधा जाती हैं लांगवांग जी के पास। वो किसी से कोई बात नहीं करती, लांगवांग जी पास जाती। लांगवांग जी जो मैडम यू का वेट कर रहा था वो तुरंत मैडम यू को देख के अपनी जगह से उठता है। मैडम यू तुरंत वांग जी से बोलती है, वांग जी इस रूम में चारों तरफ तालिस्मान लगा दो ताकि यहाँ की बात बाहर ना जाए। वांग जी एकदम से मैडम यू ने जैसे कहा था वैसे ही करते हैं। अब मैडम यू बोलना शुरू करती है, वांग जी जिस चीज़ का मुझे डर था वही हुआ। हाँ तुमने बहुत अच्छा किया जो ये बात मुझसे कही, किसी ने विंग के ऊपर एक बहुत बड़ा नेगेटिव एक डार्क कल्टीवेशन से के वाला यूज़ करा हुआ तालिस्मान या मैं ब्लैक स्पेल लगाया है, मैजिक स्पेल। एकदम से वांग जी ये सुन के शॉक्ड हो जाते और आँख खुली रहती, पर ऐसा कैसे, मैं तो हमेशा विंग के आसपास रहता हूँ तो विंग के साथ ऊपर कोई ऐसे कैसे कर सकता है, यही मुझे पता करना है। अभी हम अगर ये बात सबको बोलेंगे तो सब पैनिक हो जाएंगे और हो सकता है अगर ये मिंगाओ ने किया है तो वो एक्टिव हो जाएगा।
अभी ये बात सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच में रहेंगी। मैं विंग को अपने साथ जैन क्लैन लेके जा रही हूँ। ये बात सुन के वांगी थोड़ा शॉकिंग हो जाते हैं, क्योंकि वो एक तो बड़े भी होंगे, थोड़ा शॉक में कि उनके विंग के ऊपर किसी ने स्पेल किया हुआ है। अब एकदम से वो भी डार्क कल्टिवेशन स्पेल सुन के वो पहले से शॉक्ड है। अब यहाँ जाना विंग का थोड़ा सा उन्हें वो लगता है। मैडम जी बड़े प्यार से विंग के आगे आते हैं लांगवांग जी के पास और बोलती हैं, लांगवांग जी मैं चाहती हूँ कि ये बात अभी किसी को पता ना चले। विंग को भी ये बात मैंने नहीं बताई है। अब वांगी थोड़ा शॉकिंगली देख रहे हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा क्यों मैडम ये किसी को बताना नहीं चाह रही है। लेकिन मतलब मैडम वांगी विंग की हैप्पीनेस के लिए मान जाते हैं। मैडम ये बोलती हैं कि वो सिर्फ विंग को नहीं बल्कि आयुन को भी, मतलब शिजोई को भी अपने साथ लेके जाएंगी। और ऐसा ही होता है। बाहर आके सबके बीच में लांगवांगी डिक्लेयर करते हैं कि विंग थोड़े दिन अपनी फैमिली के पास रहेगा। मैडम ये बोलती हैं कि जैसे अब यानली की शादी हो रही है तो यानली चाहती है कि उसका छोटा भाई उसके पास रहे, उसका बेबी थोड़े दिन उसके साथ रहे। तो इवन मिंजाओ भी इस बात पे जो बिल्कुल खुश नहीं होता, क्योंकि अब उसे ऐसा लगता है आयुन उसका बेटा है तो आयुन कैसे जा सकता है। लेकिन वो सबके बीच में ज़्यादा आर्ग्यू नहीं करता। वो बस ये बोलता है कि आयुन के बिना उसके आयुन का ध्यान कौन रखेगा। तभी यानली बोलती है कि वो रखेगी। और यहाँ से युनबक के लिए निकल जाता है। और आज का फैन फिक्शन हम यही रोकते हैं। तो गाइस आपको क्या लगता है कि क्या सोच के मैडम यू ने किसी को भी बताने से मना किया है, और एक विंग के ऊपर ये जो ब्लैक स्पेल है ये कैसे हटेगा और ये क्या स्पेल है। तो इसके लिए आपको मेरा लास्ट मतलब लास्ट वीडियो देखनी पड़ेगी। थैंक यू।